नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। दोस्तों, हमारे साथ आज गेस्ट के रूप में है राहुल जी, जो युवा नेता के तौर पे जाने जाते हैं और समाज के वंचित वर्ग को या फिर यूं कहें कि समाज में जहां जहां इनकी आवश्यकता होती है अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। तो दोस्तों, आज हम इनके साथ चर्चा करने वाले हैं यूजीसी के ऊपर। क्योंकि यूजीसी के ऊपर अगर हम देखें तो अभी के समय में 16 जातियां जो कि पार्टिकुलर जाति के नाम से संगठन बनी हुई है, जैसे नारायणी सेना हो गया, करणी सेना हो गया, ब्राह्मण महासभा हो गया, ये तमाम जो 16 जातियों की समूह है एक साथ होकर और एक संगठन बनाई हुई है और यूजीसी के ऊपर लगातार इनका बहस चल रहा है, या यूं कहें सरकार के विरोध में भी ये खड़े होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में अलग अलग दिनों पे निर्धारित ये अपने टाइम पे धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। तो हम इसी के संबंध में आज हम राहुल जी से चर्चा करेंगे कि आखिर में यूजीसी है क्या और यूजीसी किसके ऊपर लागू होगा और किसके ऊपर लागू नहीं होगा। तो स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। ये यूजीसी के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज के 27 तारीख को अपने कुशीनगर जिले पे भी 16 जाति की जो समूह है उनके द्वारा धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया है, इसके संबंध में और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए साथी, आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। एक्चुअली यूजीसी का अभी हालिया एक नोटिफिकेशन आया। ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उस नोटिफिकेशन में ये कहता है कि एक यूनिवर्सिटी लेवल पे या बड़े कॉलेज के लेवल पे समता समिति का गठन किया जाएगा। और ये समता समिति का गठन किस लिए किया जाएगा, इसकी एक पृष्ठभूमि है। आपने सुना होगा रोहित वेमुला का जी। जब सुप्रीम कोर्ट के पास पीआईएल दायर किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को आदेश दिया कि क्या सचमुच इस देश में जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं, वहां जाति के आधार पर भेदभाव होता है क्या। यूजीसी की कमेटी बनी, उसने एक रिपोर्ट बनाया, संसदीय समिति और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यूजीसी ने अपना आंकड़ा पेश किया। वो आंकड़ा ये कहता है कि इस देश में बड़े जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं या बड़े जो डिग्री कॉलेज हैं, वहां पर जाति आधारित भेदभाव पिछले 5 सालों में 118.4% बढ़ गया है। मतलब ये जो जाति का जो अंदर में जहर है, आप देखेंगे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में जहां लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वहां पर 5 सालों में 118.4% बढ़ गया। तब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से यूजीसी को ये नोटिफिकेशन लेके आना पड़ा। भारत सरकार ने इस नोटिफिकेशन को जारी किया। आप यूजीसी के साइट पे जाके इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन कहीं भी किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव को नहीं दर्शाता। ये नहीं कहता कि भाई हम सवर्णों के खिलाफ कोई नियम कानून पारित करना है। इसमें साफ साफ है कि एक समता समिति बनेगी जिसका मेंबर इस देश का जो 60% आबादी है पिछड़ों का, वो भी एक आदमी रहेगा। महिलाएं जिसको आधा मान लिया जाए, 50% जो आबादी है उसका भी एक मेंबर रहेगा। ये नोटिफिकेशन समता समिति के गठन की बात करता है। ये नोटिफिकेशन आपका इक्विटी स्क्वाड की बात करता है, न्याय मित्र की बात करता है। ये ऐसा कहीं नहीं है कि इस नोटिफिकेशन के जरिए ओबीसी को कुछ अलग से मिल जाने वाला है। लेकिन आप देखेंगे जातिगत दुर्भावना और खासकर जातिगत दुर्भावना से ओतप्रोत लोग लगातार फेसबुक के माध्यम से सड़कों पर वैमनस्यता और जातिवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। आखिर में हमारे ये जो ओबीसी और एससी एसटी जो वर्ग है, आखिर में ये लोग कहां दब जाते हैं? क्योंकि इसमें भी बहुत सारे आज के डेट में जाए तो बहुत सारे लोग सर्विस नौकरी में है, या ये डर के आवाज नहीं उठा पाते हैं या फिर ये उठाना ही नहीं चाहते हैं आवाज, ऐसी आवाज, क्योंकि ये सामाजिक बात है, सामाजिक मुद्दा है। देखिए, शिक्षा की बहुत कमी। कुछ लोगों ने इस देश में आरक्षण लागू हुआ, उन्होंने पिछड़ों के आरक्षण का लाभ तो उठाया, नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन उनको सामाजिक सरोकार से कोई मतलब नहीं। दूसरा क्या है, जो बच्चे पढ़ भी रहे हैं उनको इस तरह का एक
एक तरह से एक्सपीरियंस नहीं है, या ये कहें अनुभव नहीं है कि इस तरह की चीजें भी होती हैं, तो वो मुझे लगता है किताबी ज्ञान से हटकर सामाजिक ज्ञान की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। आप सोचिए, यूजीसी का इतना बड़ा मुद्दा है, अगर सवर्ण जातियां मोबिलाइज नहीं होती तो बहुत से हमारे ऐसे तबके हैं जिनको पता ही नहीं चलता ये क्या है, और आज के डेट में भी पता नहीं है कि यूजीसी ने ऐसा क्या नोटिफिकेशन लेके आया है जिसकी वजह से ये सवर्ण जातियां एक लामबंद होकर, सोचिए ये ऐसी सरकार चल रही है जिसमें वोट लेने के लिए बोला गया कि सारे हिंदू हैं, लेकिन आज एक छोटा सा नोटिफिकेशन ये पूरे हिंदू समाज की कलई को खोल कर रख देता है। सोचिए इस देश में जो 60% आबादी है पिछड़ों की, उनके लिए मात्र एक छोटा सा कि आप मेंबर हो सकते हैं, आप जो है समिति, अगर आपको जातिगत कोई दुर्भावना या जातिगत भेदभाव करता है तो आप समिति के सामने प्रस्तुत होकर एप्लीकेशन दे सकते हैं। सिर्फ मात्र इतने भर से सारे सवर्ण समाज सड़क पर है। चुनाव के समय मैंने अच्छी तरह से देखा, अपने कुशीनगर जिला हो या पूरे प्रदेश का जो भी जिला है, जितने भी प्रदेश में जगह हैं, नेता विधायक हो, सांसद हो या फिर आम स्थानीय लोग हो, सबने बड़ी प्रमुखता से उठाया कि हम हिंदू हैं, हम नहीं, हम बटेंगे तो कटेंगे। तमाम नारे जो है बीजेपी ने भी दिया, स्थानीय नेताओं ने भी दिया, और इसमें अभी देखा जाए तो 40-45 लगभग ब्राह्मण विधायक है, सांसद विधायक मिलाकर लगभग 70-80 के आसपास है उत्तर प्रदेश में। तो इन सभी लोगों का जो मुद्दा था, हिंदू को संगठित करो और हिंदू को एक करके चलो, तो फिर यहाँ पे क्या समझा जाए कि आज के डेट में जो स्वर्ण जातियां गोलबंद हुई हैं, तो क्या ये हिंदुत्व इनका भूल गया मुद्दा, या फिर ये जब अपने भी बात आई तो ये समाज को सीधे दरकिनार करके अपने फायदे के लिए ये आ गए हैं सामने? क्या कहेंगे इस पे? देखिए, इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, 4000-5000 सालों से। आप देखेंगे ये समाज इसी तरह बटा हुआ है। ये मात्र वोट लेने का एक तरीका है। मैं कल एक पत्रकार महोदय को सुन रहा था, सवर्ण जाति के, वो फेसबुक पे आए। आप सोचिए उन्होंने क्या अपील किया कि सारे इस देश के ब्राह्मणों को, राजपूतों को, श्रीवास्तव जातियों को, भूमियार जातियों को, यहां तक मुस्लिमों को, ईसाइयों को अब एकजुट हो जाना चाहिए। अच्छा, इस तरह का, और खासकर यहीं के पत्रकार महोदय, इसी तमकुही के ही पत्रकार महोदय हैं, उनका मैंने फेसबुक पे ये वीडियो देखा। आप सोचिए कि जो सरकारें हिंदू मुस्लिम करके लगातार 10 साल से सत्ता में बनी हुई हैं, और वो लोग आज इस छोटे से नोटिफिकेशन यूजीसी का, जो सिर्फ ये कहता है कि यूनिवर्सिटी में जाति भेदभाव न हो, उसको कैसे रोका जाए, छोटा सा नोटिफिकेशन, उसके खिलाफ आग उगलने का काम कर रहे हैं। आप ये जो नोटिफिकेशन है, मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि बताऊं, SC ST के लिए ऑलरेडी ये प्रकोष्ठ पहले से है, SC ST का प्रकोष्ठ है, और इक्वल अपॉर्चुनिटी का जो समता सेल है वो ऑलरेडी यहां बना हुआ है। बस इसमें एक छोटा सा इंक्लूजन या कहे ऐड हुआ है, OBC। आप देखेंगे ये SC ST और EOC जो है, इक्वल अपॉर्चुनिटी जो सेल है, उसके सामने पिछले 5 सालों में 1160 केस आ गए, और आपको जान के हैरानी होगी 90% केस तो सिर्फ बातचीत के जरिए से रिजॉल्व कर दिए गए। केवल 10% केस ही ऐसे थे जिन पे कार्रवाइयां की गई। अब उसके बावजूद इतने छोटे से नोटिफिकेशन को लेके सारी जातियां, सवर्ण जातियां लामबंद हैं, और पिछड़े अभी भी सोए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनको पता ही नहीं है कि उनके खिलाफ क्या चल रहा है सड़कों, क्योंकि जब तक उनको पता चलेगा तब तक ये सारी चीजें पास आउट हो गई रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, कल के डेट में वो रोने के सिवा कुछ कर नहीं पाएंगे, और बाद में सरकार के ऊपर ही डालेंगे। सदैव आप देखिए, इस देश में 60% हमारी आबादी है पिछड़ों की, आरक्षण हमको 27% मिला हुआ है, और कई स्टेटों में आप देखेंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, 14% है, वहां लोग लड़ रहे हैं पिछड़े। लेकिन उत्तर प्रदेश के पिछड़े कान में रुई डाल के सोए हुए हैं। मैं इनको बार बार बोलूंगा कि जागिए, आपके अधिकार छीने जा रहे हैं। पिछले दिनों में इसी संसद भवन में मोदी जी ने गैर संवैधानिक, अगर आप कहेंगे गैर संवैधानिक, जब संविधान ने बोला कि आरक्षण 49% से आगे नहीं बढ़ सकता, तो भी आप EWS लाकर 10% आरक्षण देते हैं। आप देखिए EWS का लाभ केवल सवर्ण जातियां ले रही, लेकिन किसी पिछड़े ने विरोध नहीं किया। आज छोटा सा नोटिफिकेशन
सारे स्वर्ण जातियां पिछड़ों के खिलाफ आग उगलने का काम कर रही है। मैं यूजीसी के इस नोटिफिकेशन का समर्थन करता हूं। इसमें कहीं ऐसा नहीं है जो भेदभाव को पैदा करता है, बल्कि ये भेदभाव को मिटाने के लिए लाया गया। आपने ईडब्ल्यूएस की बात की, तो मैंने ये भी देखा है कि जो व्यक्ति 5 बीघा, 10 बीघा, 20 बीघा जोतने वाला है, वो अपने बच्चे की नौकरी के लिए, अपने बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए वो ईडब्ल्यूएस का सहारा लेता है। और मैंने बनाते हुए लेखपाल को देखा हुआ है। यहाँ पे किसी ये ओबीसी और एससी एसटी का विरोध नहीं होता है। और जब ईएसडब्ल्यू आया था स्वर्ण जातियों के लिए या स्वर्णों के लिए, तो उस टाइम कोई भी ओबीसी और एससी एसटी संगठन रोड पे आके खड़ा करके इस तरह से नहीं चिल्लाया था। लेकिन एक छोटी सी ओबीसी और एससी एसटी वर्ग के लिए, यानी कि हम यूं कहें कि हमारा जो स्वर्ण है, जो कास्ट है, चाहे उसमें जितनी भी जातियां हो, हमारा बड़ा भाई है। ओबीसी वर्ग जो है हमारा मझला भाई है, और एससी एसटी वर्ग अगर हम कहें तो सबसे छोटा भाई है हमारा। लेकिन ये हमारे बड़े भाई भी बनेंगे, हमारी संपत्ति भी लेंगे। लेकिन जब इनकी बात आएगी और हमारे सहयोग की बात आएगी, हमारे समाज की बात आएगी, यानी कि ओबीसी एससी एसटी वर्ग हुई, तो ये लोग सीधे लामबंद होकर एक तरफ हो जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, हमें तुम्हें नहीं देना है। ये कहीं ना कहीं ये उनका जो हड़ताल होता है या फिर धरना प्रदर्शन होता है, कहीं ना कहीं इस तरफ इंगित करता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं लगातार पिछले 3-4 दिनों से यही देख रहा हूं। मैं तो सवर्ण समाज के ऐसे भाइयों से निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के, इस तरह के धरना प्रदर्शन में भाग न ले, और इस तरह का जो भी दुष्प्रचार कर रहा है यूजीसी नोटिफिकेशन को लेके, उसके खिलाफ आप भी बोले। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सवर्ण भाई शेयर करें। आज आप क्यों अपने से हमें अलग करके मान रहे हैं? इस देश की 60% आबादी के लिए आज तक कुछ नहीं मिला है, और ये छोटा सा नोटिफिकेशन को लेके इतना हो हल्ला, जबकि हम कभी भी आपके अधिकारों के लिए कुछ भी अगर संसद में पास हुआ है, कभी सड़कों पे नहीं थे। हमारी संख्या 60% है, हमें आरक्षण 27% मिला है, अन्य स्टेटों में 14% है। हम आज तक 27% के कैप तक नहीं पहुंच पाए, जबकि ये आरक्षण आबादी के हिसाब से 60% होना चाहिए। यहाँ पे एक और मुद्दा बनता है, अगर हमको 27% आरक्षण अगर मिला है, तो उच्च शिक्षण संस्थानों में जैसे यूनिवर्सिटियां हो गई या बाकी जो भी कॉलेजें हो गए, तो ऐसे संस्थानों में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि सही ढंग से 20% भी लोग नहीं होंगे। नहीं, अभी पिछले ही बार का डाटा है, आप देखेंगे सरकारी नौकरियों में 6% से ज्यादा ओबीसी नहीं पहुंच पाया। यहां तक बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में 10% की कैपिंग से भी नीचे हम चल रहे हैं। हमारा पूरा आरक्षण अभी भी हमको नहीं मिल रहा है। जो ऑलरेडी हमें 27% मिला है, वो भी हम नहीं पा रहे हैं। तो यहां पे अगर हम यूं देखें दोस्तों कि अगर विरोध हो रहा है, ये विरोध सही नहीं है। उन लोगों को सोचना होगा, उन लोगों को समझना होगा कि आप हिंदू की बात करते हैं, आप हमारे धर्म की बात करते हैं, और आप समाज को जोड़ने की बात करते हैं। फिर कल के डेट में ओबीसी समाज के पास, एससी एसटी वर्ग के समाज के पास इन लोगों को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर आप जाते तो आपको शर्म आनी चाहिए कि हम किस कौन सा मुंह लेके जा रहे हैं वोट के लिए। अगर आप अपने बात करते हैं तो आप छोड़ दो उस ओबीसी समाज को, आप छोड़ दो उस एससी एसटी वर्ग को, जिसकी आपको आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये ओबीसी और एससी एसटी वर्ग नहीं रहेगा तो आपकी रोजी रोटी नहीं चलेगी, आपकी व्यवस्था नहीं चल पाएगी, आपकी राजनीति नहीं चल पाएगी। दोस्तों, इसी के साथ विस्तार से मैं इस पे आऊंगा अभी कुछ समय बाद, ताकि मैं आपको और अच्छे से इस पे एक्सप्लेन कर पाऊं, बता पाऊं। तो दोस्तों, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।